एक गांव था। उस पूरे गांव में सिर्फ एक ही अस्पताल था, जिसके कारण वहां के लोगों की जीवन की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती थी। उसी गांव में निशांत अपने मम्मी पापा और छोटी बहन मोनिका के साथ खुशी खुशी रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मोनिका टीवी देख रही होती है। निशांत के पापा निशांत की मम्मी से कहते हैं, अरे ओ भाग्यवान, हम तनिक बाजार होई के आते हैं। ठीक है जी, आप हो आइए। परंतु कुछ दिनों से निशांत की तबीयत ठीक सी नहीं लग रही थी। फिर निशांत सोचता है, अब मुझे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए। निशांत अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। जब निशांत अस्पताल पहुंचता है तो वह वहां काफ़ी भीड़ देखता है। भीड़ के कारण बहुत देर के बाद उसका नंबर आता है। निशांत के चेकअप के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, निशांत, मुझे यह बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी है। तुम्हारी मृत्यु इन 10 दिनों में हो जाएगी। डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर निशांत बहुत परेशान हो जाता है। जैसा कि निशांत के घर वाले निशांत से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, निशांत नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु उसके घर वालों के सामने हो। इसलिए वह फैसला करता है कि वह घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। फिर निशांत अपने कमरे में जाता है और एक चिट्ठी लिखता है कि वो कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है। फिर वो उस चिट्ठी को घर के हॉल में रखे टेबल पर रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में चलते चलते वह काफ़ी दूर आ जाता है। जंगल में काफ़ी देर से चलने के कारण वह थक जाता है। फिर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वह सोचता है, इस पेड़ की छाया में क्यों न थोड़ी देर मैं सो जाऊं। फिर उस पेड़ की छाया के नीचे वह थोड़ी देर सो जाता है। जब वह सोकर उठता है तो उसे काफ़ी तेज़ भूख लगती है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फिर वह जंगल में इधर उधर घूम करके खाने की तलाश करता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे कुछ फलों के पेड़ दिखाई देते हैं, जिसे देख वह बहुत खुश होता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद कुछ फल नीचे टूटकर गिर जाते हैं, जिसे खा करके वह अपनी भूख मिटाता है। दिन बीतते जाते हैं, समय ढलता जाता है। निशांत दिन प्रतिदिन उस जंगल का पेड़ पौधे की पत्तियां तथा फलों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। निशांत को इस तरह जीवन व्यतीत करते हुए कब 15 दिन बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। फिर अचानक से निशांत को डॉक्टर साहब की कही हुई बात याद आती है कि डॉक्टर साहब ने उसे कहा था उसकी मृत्यु 10 दिनों में हो जाएगी, परंतु आज 15 दिन बीत चुके हैं पर वह बिल्कुल ठीक ठाक है। इसी चीज़ का चेकअप करवाने के लिए निशांत वापस अपने गांव के उसी अस्पताल में उसी डॉक्टर साहब के पास वापस जाता है। डॉक्टर साहब निशांत का चेकअप फिर से करते हैं और चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे वाह, यह तो चमत्कार हो गया। यह सब कैसे हुआ? तुम तो अब बिल्कुल स्वस्थ हो। निशांत एक एक करके अपनी सारी बातें डॉक्टर साहब को विस्तार से बताता है। फिर निशांत की बातें सुनने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा तो यह बात है। उस जंगल के फल पौधे आदि पत्तियां तुम्हारी बीमारी पर एक जड़ी बूटी सा काम कर गए, जिस कारण अब तुम्हारी वह बीमारी हमेशा के लिए नष्ट हो गई। डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर के निशांत बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। निशांत को घर लौटा देख करके उसके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं।